हेलो बच्चों, मैं रविंद्र विद्यार्थी फ्रॉम साइंस वर्ल्ड। आप सभी का साइंस वर्ल्ड एडू में स्वागत है। आज के इस वीडियो सेशन में हम लोग कवर करेंगे झारखंड एकेडमिक काउंसिल के द्वारा जारी गई क्वेश्चंस बैंक के उन प्रश्नों को जो आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से काफी इंपॉर्टेंट है। इट मींस यह एक ऐसा क्वेश्चंस आपके लिए है जो आपको दिखलाने की कोशिश करता है, आपको समझाने की कोशिश करता है कि आपके फाइनल एग्जामिनेशंस में किस तरह के सवाल पूछे जाएंगे। अगर आप इस पैटर्न को फॉलो करते हैं तो निश्चित तौर पर आपके फाइनल एग्जामिनेशंस में स्कोरिंग अन्य बच्चों की तुलना में काफी स्टैंडर्ड होने वाला है। तो चलिए हम लोग सेशन को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि कौन कौन से सवाल सेट किए गए हैं। उन सभी सवालों का आज हम लोग आंसर भी जानेंगे। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि ये जो जारी किया गया है वो किसके द्वारा जारी किया गया है? झारखंड एकेडमिक काउंसिल के द्वारा। ठीक है, और पेपर किसका है बाबू? इंग्लिश स्कोर है। क्या है? इंग्लिश स्कोर है। तो इंग्लिश स्कोर निश्चित तौर पर क्लास 11 12 में पढ़ने वाले मैक्सिमम बच्चे क्या लेते हैं? इंग्लिश स्कोर। ठीक है, तो देखिए वो कौन कौन से सवाल हैं जो जैक ने जारी किया है। तो पहला आप देखोगे, पहला क्वेश्चन कहता है नोटिसेस इन स्कूल्स एंड कॉलेजेस कंटेन सर्टेन अनाउंसमेंट्स फॉर। अब कहता है कि जो स्कूल्स और कॉलेज होते हैं वह नोटिस को जो लिखते हैं उस नोटिस में लिखे गए अनाउंसमेंट मुख्य तौर पर किसके लिए होता है? तो स्कूल और कॉलेज के द्वारा जारी किया गया नोटिस जो होता है सामान्य तौर पर किसके लिए होता है बाबू? स्टूडेंट के लिए होता है। तो ऑप्शन 3 जो है वो क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 आपको कहता है नोटिस इशूड बाय गवर्नमेंट जनरली अपीयर्स इन। कह रहा है कि सरकार के द्वारा सामान्य तौर पर जो नोटिस इशू किए जाते हैं वह सामान्य तौर पर कहां पब्लिश होता है, कहां देखा जा सकता है? तो हम लोग कहां देखते हैं? न्यूज़पेपर में। तो ऑप्शन 1 जो है वो करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है लेटर टू द एडिटर आर रिटन फॉर। कह रहा है कि जो चिट्ठी हम लिखते हैं लेटर टू एडिटर वह किसके लिए लिखते हैं? तो लेटर टू एडिटर जो लिखा जाता है वो लिखा जाता है न्यूज़पेपर के लिए। ऑप्शन 1 जो है करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है या फॉर्मल लेटर्स स्टार्ट विथ। जब आप कोई फॉर्मल लेटर लिखते हैं तो वह फॉर्मल लेटर किससे स्टार्ट होता है? तो फॉर्मल लेटर स्टार्ट होता है सेंडर्स एड्रेस से। क्वेश्चन ऑप्शन 2 जो है वह करेक्ट आंसर है। अगला सवाल कहता है क्वेश्चन नंबर 5 वी शुड नॉट इंक्लूड ब्लैंक स्पेस है इन रिपोर्ट राइटिंग। कह रहा है कि जब हम कोई रिपोर्ट लिखते हैं तो उस रिपोर्ट राइटिंग में हम क्या इंक्लूड नहीं करते हैं। तो याद रखिएगा कि जब भी हम रिपोर्ट लिखते हैं तो उस रिपोर्ट में पर्सनल कमेंट को हम मेंशन नहीं करते। ऑप्शन 1 जो है वो करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है विच वन इज अ कंपोनेंट ऑफ आर्टिकल राइटिंग। कहता है कि आपने आर्टिकल राइटिंग का जो एक कंपोनेंट है इन चारों में से कौन है? तो जब भी हम आर्टिकल को लिखते हैं तो आर्टिकल को लिखने के लिए सबसे पहले हमें किसकी आवश्यकता हो जाती है? टाइटल अथवा हेडिंग की। इस तरीके से जो राइट आंसर होगा बाबू वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन 3। अब अगला सवाल आपके साथ जाता है और क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या करता है आप यहां पर गौर करो बाबू। तो यहां कहता है क्वेश्चन नंबर 7 टू क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 7 टू क्वेश्चन नंबर 9 कहता है रीड द गिवन एक्सट्रैक्ट एंड आंसर द क्वेश्चंस। इसका मतलब है कि यहां पर आपको पोयम का एक एक्सट्रैक्ट देता है, कविता का एक एक्सट्रैक्ट देता है और उसको पढ़ करके उसी से रिलेटेड जो सवाल है, उस एक्सट्रैक्ट से रिलेटेड जो सवाल है उसका आंसर करना होता है। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ लेते हैं कि क्या दिया हुआ है। दिया हुआ फिशरमैन इन द कॉल्ड सी वुड नॉट हार्म वेल्स एंड द मैन गैदरिंग सॉल्ट वुड लुक एट हिज हर्ट हैंड्स। तो ऑलरेडी ये जो सवाल है, ये जो कह सकते हैं एक्सट्रैक्ट है, सबसे पहले ये समझना पड़ेगा कि ये एक्सट्रैक्ट कौन से पोयम का है ना? कौन से पोयम का है। उसके बाद उस पोयम का पोएट कौन है। तो अगर हम लोग इसके बारे में बातचीत करें तो ये जो एक्सट्रैक्ट है, इस एक्सट्रैक्ट को पढ़कर ऐसा फील होता है कि ये जो कह सकते हो एक्सट्रैक्ट है वो किसका है? कीपिंग क्वाइट का। किसका है? कीपिंग क्वाइट का। और कीपिंग क्वाइट का जो ऑलरेडी पोएट है उनका नाम क्या है? पाब्लो नेरूडा। क्या है? पाब्लो नेरूडा। तो जैसा कि आप देख पा रहे हो क्वेश्चन नंबर 7 आपको कहता है हु इज द पोएट ऑफ द गिवन एक्सट्रैक्ट या गिवन पोयम। तो कह रहा है कि इसका जो पोएट है वो पोएट कौन है बाबू? पाब्लो नेरूडा। और पाब्लो नेरूडा ने कौन सा पोयम लिखा है? कीपिंग क्वाइट। अब आगे देखोगे अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 8 आपका कहता है क्वेश्चन नंबर 8 व्हाट डज द पोएट एक्सपेक्ट द फिशरमैन टू डू। कह रहा है कि जो पोएट है वह फिशरमैन से क्या उम्मीद करता है? तो उम्मीद करता है कि फिशरमैन किसको नुकसान नहीं पहुंचाए, नॉट टू हार्म्स द वेल्स, नॉट टू हार्म्स द वेल। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 1 इज द करेक्ट आंसर। अगला सवाल देखोगे क्वेश्चन नंबर 9 कहता है द मैन गैदरिंग सॉल्ट
वुड लुक एट हिज, कह रहा है कि जो लोग नमक इकट्ठा कर रहे हैं उन लोग किसको देखने के बारे में बातचीत करता है, तो बातचीत करता है हर हैंड्स को। क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर होगा ऑप्शन 2, ऑप्शन 2। अगला सवाल देखो, क्वेश्चन नंबर 10 कहता है द पर्सन इन द कार बिसाइड्स द पोएट्स वाज। अब आप समझ लीजिए कि अगर आपका पोयम पर कमांड नहीं है तो शायद इन प्रश्नों को सॉल्व करने में आपको तकलीफ हो सकती है। तो अगर आप हमारे चैनल्स पे नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। यहां पर आपको परीक्षा से संबंधित हर एक वो तैयारी कराई जाएगी जो आपके परीक्षा में टॉपर्स बनाने के लिए काफी हेल्पफुल होती है ना। तो यहां पर हम आपको सारे पोएम्स के एमसीक्यूज भी कराएंगे, सारे प्रोज के एमसीक्यूज कराएंगे, सारे ग्रामर सेक्शंस के भी एमसीक्यूज के साथ साथ सब्जेक्टिव्स भी आपको यहां पर मिल जाएंगे। तो यहां पर आप देखो क्वेश्चन नंबर 10 कहता है द पर्सन इन द कार बिसाइड्स द पोएट्स वाज। कह रहा है कि जो पर्सन है, व्यक्ति है कार में, तो पोएट्स के बगल में जो बैठा हुआ पर्सन है वो कौन है, तो वो है पोएट की मदर, मतलब हर मदर। ऑप्शन 4 जो है करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 11 व्हाट काइंड ऑफ लुक डू द फेसेस एंड हेयर ऑफ द चिल्ड्रेन गिव। कहता है बच्चों का जो चेहरा है और हेयर है वह किस तरह का लुक देता है। तो अभी अभी मैंने आपको बताया था कि अगर आपका पोएम पे कमांड नहीं है, अगर आपके स्टोरी पे कमांड नहीं है तो आपको प्रश्नों को रट्टा मारना पड़ेगा, लेकिन अगर कमांड है तो आपको किसी भी प्रश्न का रट्टा मारना नहीं पड़ेगा। तो निश्चित तौर पर अगर आप चाहते हैं कि आपकी परीक्षा की तैयारी शानदार हो, निसंदेह आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। यहां पर आपको वो सारा डिटेल्स मिलेंगे जो आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है। तो देखो बाबू, ये जो सवाल है वो सवाल किसका है, एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन एसलम, और इसका राइट आंसर जो है वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन 4 हो जाएगा। अगला सवाल देखो, क्वेश्चन नंबर 12 व्हाट मेक्स फॉर इटसेल्फ ए कूलिंग कवर्ट अगेंस्ट द हॉट सीजन। कहता है कि क्या वो चीज है जो गर्मी के मौसम में भी कूलिंग कवर्ट बनाए रखता है ना। तो ऑप्शन ए कहता है द सीप, ऑप्शन 2 कहता है द डेफोडिल्स, ऑप्शन 3 कहता है द मस्क रोजेज एंड ऑप्शन 4 कहता है द क्लियर रील्स। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 13 व्हाई वाज रोड साइड स्टैंड बिल्ट। कहता है कि रोड साइड स्टैंड क्यों बनाया जाता है। तो रोड साइड स्टैंड बनाने का मुख्य मकसद होता है कि उनके पास कुछ एक्स्ट्रा पैसा आ जाए। इस तरीके से इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, है ना। अगला सवाल कहता है क्वेश्चन नंबर 14 व्हाट इज आंट जेनिफर्स डूइंग विद द ऊल। कह रहा है कि आंट जेनिफर्स, आंटी जो है वो ऊन के साथ क्या कर रही है। तो ऊन के साथ करने का काम जो है वो क्या कर रही होती है, अगर वो बातचीत करें तो यहां पर उसका राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 14 का सी इज एम्ब्रॉयडरिंग या वॉल पैनल। राइट आंसर क्या हो जाएगा बाबू, ऑप्शन 1 जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन 1। अगला सवाल देखो क्वेश्चन नंबर 15 फॉर हाउ मेनी ईयर्स डिड एम हेमेल सर्व द स्कूल। कह रहा है कि कितने साल उन्होंने वहां पर, मतलब एम हेमेल ने उस स्कूल में सेवा दिया। ठीक है, तो कितने सालों तक उन्होंने दिया था। अगर हम लोग बातचीत करें तो एम हेमेल साहब ने उस स्कूल में जो सेवा देने का उनकी अवधि जो रही थी वो 40 ईयर्स का था। ऑप्शन 4 जो है करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 16 अगर हम लोग बातचीत करें तो क्वेश्चन नंबर 16 कहता है व्हाट डिड हेमेल से अबाउट फ्रेंच लैंग्वेज इन द लास्ट लेसन। कहता है कि लास्ट लेसन जो अध्याय है हमारा स्टोरी है उसमें एम हेमेल साहब ने फ्रेंच लैंग्वेज के बारे में क्या बोला। तो फ्रेंच लैंग्वेज के बारे में उन्होंने कहा था कि जो फ्रेंच लैंग्वेज है वो मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज है। दूसरा उन्होंने बोला था क्लियरेस्ट लैंग्वेज भी है, एंड ऑप्शन 3 कहता है लॉजिकल लैंग्वेज बा। तो इन तीनों बातों को उन्होंने बताया था। इस तरीके से राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन 4 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 वेयर हैज साहेब एंड हिज फैमिली कम फ्रॉम। कहता है कि साहेब और उसका परिवार कहां से आया था। तो उसका साहेब और उसका परिवार ढाका से आया था। कहां से आया था बाबू, ढाका से। तो ऑप्शन 1 जो है वो क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 18 विच सिटी इज फेमस फॉर ग्लास बेंगल। कहता है कि कौन सा शहर जो है ग्लास बेंगल्स इंडस्ट्री के लिए फेमस है। तो वो शहर का नाम है फिरोजाबाद। कौन है, फिरोजाबाद। ऑप्शन 3 जो है वो करेक्ट आंसर है। अगला सवाल चलो क्वेश्चन नंबर 19 कहता है व्हाट डज मुकेश वांट टू बिकम। मुकेश क्या बनना चाहता है। मुकेश चाहता है कि वो मोटर मैकेनिक बन जाए। ऑप्शन 4 जो है करेक्ट आंसर है। अगला चलो क्वेश्चन नंबर 20 अकॉर्डिंग टू द ऑथर व्हाट वाज गार्बेज फॉर द चिल्ड्रेन। कहता है कि ऑथर के अकॉर्डिंग गार्बेज जो है वो बच्चों के लिए क्या है। तो बच्चों के लिए वंडर है। ऑप्शन 4 जो है वो करेक्ट आंसर है। अगला सवाल देखो क्वेश्चन नंबर 21 फॉर हाउ मेनी इयर्स हैड द ऑथर टॉट इन हाई स्कूल इन आकिमा। कहता ऑथर ने हाई स्कूल में, आकिमा के हाई स्कूल में कितने साल तक पढ़ाया। तो 2 साल तक। ऑप्शन 1 जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 इन द पेडलर्स व्यू व्हाट डज द वर्ल्ड लुक लाइक।
पैडलर की नजर में दुनिया कैसा दिखता है? तो दुनिया उसको एक रैट ट्रैप की तरह दिखता है। ऑप्शन 4 जो है वो करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 23 कहता है हाउ मेनी डेलीगेट्स पार्टिसिपेटेड इन द दिसंबर 1916 एनुअल कन्वेंशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस हेल्ड एट लखनऊ। कह रहा है कि कितने डेलीगेट्स मतलब कितने प्रतिनिधि ने भाग लिया था एनुअल कन्वेंशन आयोजित जो की गई थी लखनऊ में दिसंबर 1916 को, और ये किसके द्वारा आयोजित किया गया था? इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी के द्वारा। तो कितने डेलीगेट्स पार्टिसिपेट किए थे? तो 2301 डेलीगेट्स। इस तरीके से ऑप्शन 2 जो है वो करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन नंबर 24, विच गेम डिड द पैडलर एंड द ओल्ड मैन प्ले? कहता है पैडलर और उस बूढ़ा व्यक्ति ने, मींस ओल्ड क्रॉफ्टर ने कौन सा गेम प्ले किया? ऑप्शन 2 जो है करेक्ट आंसर है मजोलिस। ठीक है। अगला 25 नंबर सवाल अगर हम लोग बातचीत करें तो 25 नंबर सवाल कहता है पैनकेक वाज द ब्रांड नेम ऑफ द। पैनकेक जो है वो क्या है, किसका ब्रांड नेम है? तो मेकअप मटेरियल का ब्रांड नेम है। ऑप्शन 2 जो है राइट आंसर है। अगला सवाल 26 है हु हैज रिटन द नॉवेल द नेम ऑफ रोज। द नेम ऑफ रोज जो नॉवेल है वह उसको किन्होंने लिखा है? तो उस नॉवेल को लिखने वाला व्यक्ति का नाम है अम्बर्टो इको। ऑप्शन 3 जो है वो करेक्ट आंसर है। अगला सवाल आपके बीच में है और अगला सवाल कहता है विच गेम आर सोफी एंड हर फैमिली फैंस फॉर ऑफ। कहता है कि सोफी का परिवार और सोफी कौन से गेम का फैन है? तो वो जिस गेम का फैन है उस गेम का नाम है फुटबॉल। क्या है जी? फुटबॉल। 27 का राइट आंसर है फुटबॉल। अगला सवाल आपके बीच में जाता है और अगला सवाल है विच कंट्री डिड डैनी प्ले फॉर। कहता है कि डैनी जो है वह किस कंट्री के लिए प्ले करता है? ठीक है, तो डैनी जिस कंट्री के लिए प्ले करता था उस कंट्री का नाम है आयरलैंड। क्या है? आयरलैंड। ऑप्शन 4 जो है करेक्ट आंसर है। अगला सवाल है 29 हु इज द टाइगर किंग। टाइगर किंग कौन है? टाइगर किंग कौन था जी? बातचीत करें तो द महाराजा ऑफ प्रतिबंधपुरम। तो ऑप्शन 1 जो है करेक्ट आंसर है 29 का। क्वेश्चन नंबर 30 आपके बीच में है इन विच आवर वाज द प्रिंस ऑफ द टाइगर किंग बॉर्न। कहता है कि किस घड़ी में टाइगर किंग का बर्थ हुआ था, है ना? कौन से नक्षत्र में टाइगर किंग का बर्थ हुआ था? तो उनका जो बर्थ आवर रहा था वो क्या है? इन द आवर ऑफ बुल। ऑप्शन 1 जो है करेक्ट आंसर है। 30 का क्या हो जाएगा? 1। अगला सवाल देखो बाबू 31 कहता है हु हैड सेंट द फर्स्ट डे कवर। फर्स्ट डे कवर जो है किन्होंने भेजा था? तो फर्स्ट डे कवर जो भेजने वाला व्यक्ति था वो कौन था? यहां पर देख लोगे कि चार्लीज फादर। ऑप्शन 2 कहता है चार्लीज अंकल। ऑप्शन 3 कहता है सैम्स फादर एंड ऑप्शन 4 कहता है सैम। अगर हम लोग बातचीत करें तो ये कौन से स्टोरी का है बाबू? थर्ड लेवल का। किसका है जी? थर्ड लेवल का। सेकंड बुक विस्टास से लिए गए ये क्वेश्चन से। टाइगर किंग वाले भी जो क्वेश्चन वो किसका था? विस्टास मतलब सेकंड बुक का सप्लीमेंट्री रीडर का है और वो टाइगर किंग चैप्टर से था। और जो अभी सवाल हम लोग कर रहे हैं फर्स्ट डे कवर का, ये थर्ड लेवल से रिलेटेड सवाल है। और यहां पर अगर हम लोग बातचीत करें तो 31 का जो राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? सैम। किन्होंने भेजा था? सैम ने भेजा था। चलिए अगला सवाल कहता है 32 हु वाज सैम इन द थर्ड लेवल। कहता है कि सैम जो है वो थर्ड लेवल में कौन था? तो थर्ड लेवल में जो सैम था वो चार्ली का दोस्त था और वो एक साइक्लिस्ट था। ऑप्शन 2 जो है वो करेक्ट आंसर है। अगला 33 हाउ मेनी टाइम जोन्स डिड तिसानी तोसी क्रॉस। कहता है तिसानी तोसी ने कितने टाइम जोन को क्रॉस किया था? ठीक है, तो अगर हम लोग बातचीत करें तो ये सवाल है द जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ का। तो ये उन्होंने पूरी तरह से अगर हम लोग टाइम जोन के बारे में बातचीत करें तो 9 टाइम जोन्स उन्होंने क्रॉस करी थी। ऑप्शन 4 जो है करेक्ट आंसर है। 34 विच प्रोग्राम वाज हेल्ड बाय कनाडियन जियोफ। कनाडियन जियोफ के द्वारा कौन से प्रोग्राम का आयोजन किया गया था? तो स्टूडेंट ऑन आइस। ऑप्शन 2 कहता है स्टूडेंट ऑन सी। ऑप्शन 3 कहता है सेलिब्रिटीज ऑन आइस एंड ऑप्शन 4 कहता है सेलिब्रिटीज ऑन सी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्टूडेंट ऑन आइस प्रोग्राम को उन्होंने आयोजित करी थी। तो 34 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1। अगला 35 हु वाज डॉक्टर सदाव। डॉक्टर सदाव कौन थे? हम लोग जानते हैं डॉक्टर सदाव जो है वो द इनेमी से रिलेटेड ये सवाल है। द इनेमी हमारा एक चैप्टर है विस्टास में और उसी से ये क्वेश्चंस उठाया गया है। तो इसका राइट आंसर होगा बाबू अ जैपनीज डॉक्टर। ऑप्शन 1 जो है करेक्ट आंसर है। अगला सवाल चले 36 कहता है टू हुम डिड रोजर स्कंक गो विथ हिज प्रॉब्लम। कहता है कि रोजर स्कंक के पास रोजर स्कंक अपने प्रॉब्लम को लेकर के किसके पास गया? तो रोजर स्कंक अपने प्रॉब्लम को लेकर के कहां पर गया? सबसे पहले वो वाइज ऑल के पास गया। तो इस तरीके से ऑप्शन 1 जो है वो क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल चले। अगला सवाल कहता है कि
37, वेयर डिड रोजर स्कंक फाइंड द रेस्ट 3 पेनीज। कहता है कि बाकी के 3 पैसे जो है 3 पेनीज जो है वह रोजर स्कंक ने कहां से पाया। तो हम लोग जानते हैं कि एक मैजिक वेल था और मैजिक वेल से उन्होंने 3 पेनीज को रिसीव किया। तो ऑप्शन 4 जो करेक्ट आंसर है। और ये जो सवाल देख पा रहे हैं, ये सवाल लिया गया शुड विजार्ड हेट मम्मी से। अगला सवाल आपके पास है 38, हाउ ओल्ड इज डेरी। डेरी कितने साल का था? डेरी कितने साल का था? तो 38 का अगर हम लोग बातचीत करें, 38 में इसका राइट आंसर जो होगा वो राइट आंसर हो जाएगा 14 ईयर्स का। कितने साल का हो जाएगा वो? 14 ईयर्स का। ऑप्शन 4 जो है करेक्ट आंसर है। लेकिन क्वेश्चन बैंक में ये क्या दिया हुआ है कि 13 ईयर्स दिया हुआ है, जबकि आप चैप्टर्स को पढ़िएगा ऑन द फेस ऑफ इट। अगर इसके चैप्टर के बारे में बातचीत करें तो चैप्टर का नाम ऑन द फेस ऑफ इट। उस चैप्टर को जब आप पढ़िएगा तो वहां देखिएगा कि जो लैम्ब है उन्होंने परहैप्स 13 ईयर्स कहा था, लेकिन डेरी ने रिस्पॉन्स किया था कि मेरी उम्र कितना है? 14 ईयर्स है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4। अगला सवाल देखो, अगला कहता है 39, व्हाट डिड मिस्टर लैम्ब मेक ऑफ एप्पल। कहता है कि जो मिस्टर लैम्ब हैं वो एप्पल से क्या बनाया करते थे? एप्पल से क्या बनाया करते थे? तो एप्पल से वो बनाते थे जेली। क्या बनाते थे बाबू? जेली। तो ऑप्शन 3 जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब अगला सवाल है और अंतिम सवाल है ये, क्योंकि ऑब्जेक्टिव आपको मात्र 40 क्वेश्चन से मिलेंगे। हु वाज अनन। अनन कौन था? तो अनन हम लोग जानते हैं। अगर हम लोग ये बातचीत करें तो आपके पास अगर मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड एक चैप्टर से, उसी चैप्टर से ये उठाया हुआ सवाल है। और यहां पर अगर इसके रिगार्डिंग बातचीत करें तो यहां पर इसका राइट आंसर हो जाएगा कि जो अनन है वह ब्रदर है। किसका ब्रदर है बाबू? बामा का। किसका है? बामा का। ऑप्शन 4 जो है करेक्ट आंसर है। इस तरीके से हम लोगों ने क्या किया कि पहला जो सेट था ऑब्जेक्टिव्स का प्रॉपर तरीके से हमने सॉल्व कर लिया। मैंने आपको बताया कि अगर आप हमारे चैनल्स पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। पिछले वर्षों में भी हमारे ऑनलाइन क्लासेस से बच्चों ने आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस किया था। अगर आप भी चाहते हैं कि आपकी परीक्षा में शानदार अंक आए तो निश्चित तौर पर साइंस वर्ल्ड एडू को आप सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि आपको समय पर नोटिफिकेशंस मिलता चला जाए। और मजे की बात यह है कि इस सत्र में आपको फिजिक्स भी मिलेंगे, केमिस्ट्री भी मिलेंगे, मैथमेटिक्स भी मिलेंगे, बायोलॉजी भी मिलेंगे एंड कंप्यूटर साइंस भी मिलेगा। तो यह एकमात्र ऐसा चैनल जहां पर आपको सभी विषय की तैयारी एक ही प्लेटफॉर्म पर निःशुल्क कराई जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद। आप अपने दोस्तों को भी ये संदेश जरूर शेयर करें।